अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कपल है वो क्या होगा। तो इसको सिंपली देखने के लिए हम पहले इस कंसेप्ट को जो हमने बेसिक पढ़ा हुआ था उसको देखते हैं कि हमारे पास कपल असल में होता क्या है। इसको देखने के लिए हम एक चीज़ ये देखते हैं कि अक्सर हमारे पास ना एक इस तरह इसको मैं शो कर देता हूँ, ये फिगर बनी हुई है। चलो ये जो हमारे पास ये फिगर में शो हो रहा है, इस तरह की फिगर को अब देखें, एक फोर्स हम इधर लगाते हैं और ये देखें अब इधर से ये उसका एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये हमारा पॉइंट ऑफ फोर्सेस होगा। अब इसमें दो फोर्सेस हम लगाएंगे और दोनों आपस में अपोजिट होंगी। ये एफ है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी, माइनस एफ होगी। एक ऊपर को तो दूसरी हम किधर को लगाएंगे, नीचे को लगाएंगे। जिस तरह हम ये हमारे पास स्टीयरिंग होता है जो हमारी कार का या कोई भी हम व्हीकल पे हैं, तो एक हम ऊपर फोर्स लगाते हैं, दूसरी क्या लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। कपल इज फाउंड बाय टू अनलाइक, अनलाइक मतलब क्या है, वो सेम नहीं होगी। एक ऊपर जा रही है, दूसरी क्या जा रही होगी, हमारे पास नीचे फोर्स जा रही होगी। फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, लेकिन डायरेक्शन इनकी दोनों की क्या होगी, बट नॉट अलोंग दी सेम लाइन, एक लाइन के अलोंग नहीं। इसकी लाइन ये है, उसकी लाइन ये होगी हमारे पास। जब इसको देखें, इसकी लाइन ये कैसे होगी, जब ये ऊपर है तो ये नीचे होगी, और ये जब नीचे है तो वो वाली क्या होगी, ऊपर होगी। तो ये और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनकी जो लाइन है ना, लाइन ऑफ एक्शन वो क्या है, सेम नहीं। इसकी ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हमारे पास इसके इक्वल है। अच्छा, इसको हम कपल बोलते हैं। कपल क्या होता है, टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस, कोलिनियर एक ही लाइन में नहीं होती, पैरेलल होती हैं आपस में, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी आर कॉल्ड कपल। द कपल इज डिनोटेड बाय P माइनस पी। ये इसको आप F और इसको माइनस F से भी शो कर सकते हैं हम। बाज़ बुक्स में, कुछ बुक्स में किस तरह, कुछ में किस तरह लिखा होता है। तो अब ये P एक अपर वर्ड होगी, एक डाउन वर्ड हमारे पास होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर सिंपली हम देखें तो क्या होगी, कंसीडर करें एक P फोर्स है, दूसरी माइनस P, एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी एट पॉइंट ए पे जो फोर्स अमल कर रही है वो हमारे पास क्या है, P है, और इसी तरह हमारे पास जो B पे कर रही है वो क्या है, माइनस P है हमारे पास। ठीक हो गया। अब जो पोजीशन वेक्टर है A का, उसको हमने क्या नाम दिया, R1 का नाम दिया। इसी तरह हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर B का है उसको हमने किसका नाम दिया, R2 का नाम दिया। अब इन दोनों का जो टार्क है ना, इस चीज़ का जो टार्क है हमारे पास माइनस P फोर्स का और P फोर्स का, उसको हम देखते हैं। तो सिंपली हमारे पास टार्क किसके इक्वल होता है, R क्रॉस P। R क्रॉस P हो तो देखें ये इस फोर्स के लॉन्ग है ना, तो इस फोर्स के लॉन्ग हमारे पास जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो R1 है। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं अगर लिखूं तो जो मेरे पास टार्क है अबाउट P वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास इज इक्वल टू होगा R1 क्रॉस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसी तरह जो मेरे पास टार्क है किसके अबाउट, माइनस P के अबाउट, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, R2 क्रॉस किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास माइनस P के इक्वल हो जाएगा। अब सिंपली जब मेरे पास जो इन दोनों का हमारे पास रिजल्टेंट होगा, द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू फोर्सेस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल पता है क्या होता है कि हमारे पास ये जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही है ना, इन दोनों के जो टार्क है ना, इसका जो टार्क है और इसके टार्क को हम अगर जमा करते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मोमेंट ऑफ कपल उसको बोलते हैं। तो उसको G से हम अगर शो करें तो हमारे पास ये G किसके इक्वल होगा, ओके। तो हमारे पास इन दोनों को T अबाउट जो P था उसको और प्लस कर दिया T अबाउट टार्क माइनस P के अबाउट, इसको जमा किया तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में से जो P है वो कॉमन आ रहा है ना,
तो ये हमारे पास R1 माइनस R2 हो गया। तो जो R है वो हमारे पास किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 के। तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू लिखी तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, G इज इक्वल टू हमारे पास आ गया R क्रॉस P के इक्वल आ गया। अब हमारे पास जो इसको सिंपली अगर हमारे पास इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या एंगल इनके दरमियान साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास G इज इक्वल टू पी डी हमने लिख दिया। अब देखें D हमारे पास पहले हमने लिया था R साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और ये क्या होता है, D जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस P एंड माइनस P। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, D वाले को आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। इसको आर्म ऑफ कपल बोलेंगे या इसको हम मोमेंट आर्म भी बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक फोर्स लग रही है ना, और ये दूसरी फोर्स लग रही है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म ऑफ कपल या मोमेंट आर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है कि मोमेंट आर्म में और देयर इज डिफरेंस between moment arm and moment of forces। अगर मैं लिखूं नीचे, ठीक है, तो ये याद रखना है मोमेंट आर्म जो ये डिस्टेंस होता है और मोमेंट ऑफ फोर्सेस टार्क को ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था